हम सब स्टॉक्स में पैसा डालना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, वो ये है कि स्टॉक्स में पैसा आखिर डालें कौन से स्टॉक्स में? इतने सारे स्टॉक्स हैं। मैं आपको बता दूं कि बीएसई में लगभग 5,300 कंपनियां लिस्टेड हैं और एनएसई में लगभग 1,600 कंपनियां लिस्टेड हैं। बहुत सारे इसमें कॉमन भी होंगी, लेकिन इतनी सारी कंपनीज अगर इन्वेस्ट करने के लिए हैं, तो हम अपना पैसा आखिर डालें कौन सी कंपनी में? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। इट इज़ नॉट एन ईज़ी क्वेश्चन और इस सवाल का जवाब आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को दूँगा। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं अब ये मेरे जो पिछले 10-12 साल का जो मेरे इन्वेस्टिंग का जो निचोड़ है, ये इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा। अब ये देखिए, ये कोई ऐसी सिंपल चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो अप्रोच होती है, बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं आज एक ही वीडियो में आपको सब कुछ सिखा दूँगा। लेकिन आज मैं जो सबसे कॉमन तरीका स्टॉक सिलेक्शन का यूज़ करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसमें बहुत बार आप सोचते होंगे कि मैं पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा देता हूँ। अगर वो आज ₹1 का है और अगर 6 महीने या 1 साल या 2 साल में अगर वो ₹4 का भी हो गया, तो मुझे तो अपना 3 गुना पैसा वापस मिल जाएगा। या फिर आप सोचते होंगे कि मुझे तो यार स्टेबल रिटर्न्स चाहिए। आई एम नॉट वेरी ग्रीडी। मैं तो बस कोई बड़ी-सी कंपनी चूज़ करता हूँ और उसमें पैसा डाल देता हूँ और वो धीरे-धीरे करके ग्रो करता रहेगा। या आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं डाइवर्सिफ़ाई करूँ या फ़ोकस्ड रहूँ, कि अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दूँ या 15 अलग-अलग स्टॉक्स में छोटा-छोटा अमाउंट डालूँ। तो ये सारे जो आइडियाज़ हैं, ये हम सबको बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। लेकिन इन सब का जवाब जो है वो एक सिंगल वर्ड में है और दैट इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपको सबसे ईज़ी तरीका जो इसको एक्सप्लेन करने का है, वो ये है कि मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताऊँ और मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को कैसे अपनाया। अगर मैं एक सेंटेंस में वैल्यू इन्वेस्टिंग को एक्सप्लेन करूँ, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग इज़ कोई ऐसी चीज़ को खरीदना, जिसकी वैल्यू जो है, उससे सस्ते में मुझे मिल रही है। अब आप ये पूछेंगे वैल्यू कैसे असेस करें? इसके कई तरीके हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है। जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे आप ज़ेरोधा के एनालिस्ट बैठे हैं या कोटक महिंद्रा बैंक के एनालिस्ट बैठे हैं या और भी जो जितनी भी बड़ी कंपनीज़ के एनालिस्ट हैं, वो जो जो एनालिसिस करते हैं, वो भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है कि मैथमेटिक्स नहीं है वो कि 2 प्लस 2 4 होगा, तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी स्टॉक की। ये सब एस्टीमेट होते हैं। ये सब बैठ के एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज आपको मेरा अंदाज़ा लगाने का सबसे अच्छा तरीका जो है, वो मैं आपको बताऊँगा और मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा, जिनसे आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा ये है, दिस इज़ हाउ वी शुड लुक एट इट। तो मैं आज जो तरीका बताने वाला हूँ और ये मेरा सिर्फ़ पहला तरीका है, इसके अलावा मैं और 2-3 अप्रोच और यूज़ करता हूँ, वो मैं अपने बाकी के वीडियोज़ में दिखाऊँगा। तो आप प्लीज़ मेरे बाकी वीडियोज़ जो मैं बाद में बनाऊँगा, उनको भी देखिए, फ़ॉलो कीजिए। बट लेट्स गो विथ द फर्स्ट अप्रोच। मैं जो करता हूँ सबसे पहले, मैं अपनी आँख, कान, नाक ये खुले रखता हूँ। मैं कहीं भी अगर जा रहा हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि मेरे आस-पास कौन-सी कंपनीज़ मुझे दिख रही हैं। आप ये मान के चलिए कि जो भी चीज़ आपको मार्केट में आप चल रहे हैं, आपको बहुत बार-बार अगर आपको दिख रही है, इसका ये मतलब है कि लोग उसे यूज़ कर रहे हैं और लोग तभी कोई चीज़ यूज़ करते हैं जब वो अच्छी क्वालिटी की हो, रिलायबल हो और सही दाम पे मिल रही हो, सही प्राइस पे मिल रही हो। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है व्हिच इज़ ओवर प्राइस्ड या व्हिच इज़ नॉट प्राइस्ड वेल या जिसकी क्वालिटी में कमी है, तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे, तो वो आपको बहुत लंबे टाइम तक नहीं दिखेगी। तो आपको ऐसी चीज़ें देखनी है मार्केट में, जो आपको दिखती हैं बहुत बार, लेकिन अ, वो आप बेसिकली आप उनको सेलेक्ट करेंगे ये देख के कि आपको कितने बार आपने वो देखा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं कुछ टाइम लगा लीजिए 7-8 साल पहले जब मैं इंडिया में रहता था, तो मैंने अचानक देखा कि रेड टेप शूज़ जो हैं, वो बहुत बिकने लग गए हैं। अब रेड टेप शूज़ बिक तो रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था ये कौन-सी कंपनी के हैं। तो मैंने जाके थोड़ा-सा गूगलिंग करी। मुझे पता चला कि वो कंपनी जो है वो मिर्ज़ा इंटरनेशनल है। अब मिर्ज़ा इंटरनेशनल जो है, ये तो नाम किसी ने सुना नहीं है, लेकिन रेड टेप शूज़ नाम सबने सुना है। तो मैंने जाके रिसर्च किया और मैंने देखा मिर्ज़ा इंटरनेशनल रेड टेप बना रही है। पूरे इंडिया में रेड टेप बहुत बिक रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत और रिसर्च करी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक अच्छी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने अपना इन्वेस्टमेंट डाला।
और मैंने ये इन्वेस्टमेंट डाला था 2016-17 के आसपास। उस टाइम पे इसकी कीमत 40-45 रुपए के आसपास थी और आज इसकी कीमत लगभग 290 के आसपास है। मेरे लिए ये एक मल्टी बैगर बन गया। ऑल्दो मैंने इसको ट्रैक बहुत पहले किया था। मैंने इसको ट्रैक किया था शायद 2013-14 के आसपास, तब रेड टेप शूज़ बहुत पॉपुलर भी थे। लेकिन मैंने इन्वेस्ट थोड़ा-सा रुक के किया, 2-3 साल रुक के, बट स्टिल मेरे लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा रहा। दूसरा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। दावत बासमती राइस। मैंने एक वीडियो अपना पहले भी बनाया है दावत बासमती राइस के ऊपर। आप चाहें तो उसमें डिटेल एनालिसिस भी देख सकते हैं, बट मैंने ये सेलेक्ट कैसे किया था? मैंने सेलेक्ट ये किया था कि दावत, मैं जब नीदरलैंड्स मूव किया, तो यहाँ की सारी दुकानों में मुझे इंडियन लोग जो हैं, वो दावत बासमती राइस ही खरीदते हुए नज़र आए और हर जगह मुझे दावत, यहाँ के बड़े-बड़े सुपर स्टोर्स में भी दावत दिखने लगा मुझे। उसके साथ-साथ मुझे पता चला कि दावत बासमती राइस जो है, वो रॉटरडैम जो है, यहाँ का एक बहुत बड़ा पोर्ट है, वहाँ पे एक अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री, प्रोसेसिंग प्लांट लगाने वाला है। मैंने अपने आँख कान खुले रखे, मुझे इमीडिएटली पता चल गया इस कंपनी में कुछ हो रहा है। मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया और दावत बासमती राइस भी आज मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तीसरा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन के बारे में भी मैंने अपना एक वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उसको जाके देखिए और उसपे आपको डिटेल एनालिसिस अशोका बिल्डकॉन में मिलेगा। लेकिन मैंने कैसे सेलेक्ट किया? तो जब मैं इंडिया में रहता था, तब मैं अशोका बिल्डकॉन को फ़ॉलो करने लगा और मैं उस टाइम पे, मेरा जो जॉब था उसमें मैं बहुत जगहों पे जाता था, मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ता था। तो मैं दिल्ली एनसीआर में था और दिल्ली एनसीआर से मैं चंडीगढ़ और देहरादून और जयपुर, ये वाले रूट्स पे काफ़ी बाय रोड ट्रैवल करता था और मुझे वहाँ पे अशोका बिल्डकॉन के बहुत सारी जगहों पे बोर्ड दिखते थे क्योंकि वो हाईवेज़ पे काम कर रहे थे। फिर मैं गया जमशेदपुर और वहाँ पे भी मैंने देखा कि अशोका बिल्डकॉन ने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है। फिर मैं साउथ में गया, साउथ में भी, महाराष्ट्र में भी बहुत जगह पे मुझे अशोका बिल्डकॉन के बोर्ड दिख रहे थे। मुझे इससे ये रियलाइज़ हुआ कि ये कंपनी जो है, ये बहुत जगह पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है। मेरा दिमाग ठनका और मैंने जाके उनके ऊपर रिसर्च करी और रिसर्च करके मैंने देखा कि ये कंपनी अच्छी है इन्वेस्ट करने के लिए और मैंने अपना पैसा उसमें डाल दिया। तो ऐसा, ये जो है, ये मेरी एक जनरल अप्रोच रहती है। मैं देखता हूँ कि मार्केट में मुझे क्या दिख रहा है और अगर वो मुझे दिख रहा है और वो अच्छा प्रोडक्ट है और मुझे देख के भी अच्छा लग रहा है, तो मैं उसमें पैसा डाल देता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये अप्रोच फूल प्रूफ है, इसमें कभी-कभी नुकसान भी होता है। लेकिन नुकसान तभी होता है जब आप इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को इवैल्यूएट ना करें। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुझे नुकसान कब हुआ। बात है 2010 या 11 की और तब इंडिया में पावर कट्स बहुत होते थे। अभी भी होते ही हैं, लेकिन तब बहुत ज़्यादा होते थे। और तब एक कंपनी थी बिरला पावर सॉल्यूशंस। बिरला पावर सॉल्यूशंस जो है, वो जनरेटर्स बनाती थी। मुझे लगता था पावर कट इतने हो रहे हैं, कंपनी का नाम भी बिरला है। बिरला तो भई बहुत पॉपुलर ग्रुप है इंडिया का, तो बिरला नाम से मुझे लगा था कि रिलायबल भी होगी और मैंने आओ देखा ना ताओ अपना पैसा डाल दिया, बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए। और हुआ ये कि ये कंपनी थी यश बिरला की, जो कि बिरला खानदान के तो हैं, लेकिन बड़े अय्याश टाइप के हैं और उनकी अय्याशी में उन्होंने अपनी पूरी कंपनीज़ बर्बाद कर दी। तो मैंने अपना फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया, उसके कारण मेरा नुकसान हुआ। ऑल्दो मेरा असेसमेंट सही था कि भई पावर कट्स हो रहे हैं तो जनरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑन टॉप ऑफ दैट बिरला ग्रुप का नाम है तो अच्छा ही होगा। तो मेरा एनालिसिस ठीक था, लेकिन मुझे उसके ऊपर जाके बिरला पावर सॉल्यूशंस का फंडामेंटल एनालिसिस भी करना चाहिए था। दूसरा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लैनको। उस टाइम पे मैं लैनको के साथ, मैं डेलॉइट के साथ काम कर रहा था और लैनको हमारा क्लाइंट था। जब मैं लैनको के ऑफ़िस में गया एक प्रोजेक्ट के लिए, तो मैंने देखा बहुत उनका बढ़िया ऑफ़िस है, आलीशान ऑफ़िस, और जो लोग, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे थे, बड़े सीरियस और मेहनती लोग थे और उस टाइम पे लैनको में बड़ा मुश्किल समय चल रहा था। मुझे ऐसा लगा कि लैनको का मुश्किल समय है, उसका स्टॉक एकदम गिरा हुआ है। अभी स्टॉक खरीदने का अच्छा टाइम है क्योंकि ये लोग तो अच्छे हैं, लोग मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो कंपनी वापस से रिवाइव कर जाएगी। मैंने लैनको के बहुत सारे स्टॉक्स लिए, लेकिन वो कंप्लीटली डूब गए। इस समय भी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया। ये सीखने की बात है कि सिर्फ मार्केट में जो चल रहा है, उसको देख के आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो मैं अपने बाकी वीडियोज़ में आपको दिखाता हूँ कि मैं नंबर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, वो करना भी बहुत ज़रूरी है। उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ना, उनके इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशंस पढ़ना, ये सब भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप मार्केट में अपने आँख कान नाक खुले रखिए
उससे आपको ये पता चल जाएगा कौन-कौन से पोटेंशियल स्टॉक्स हैं। घर आइए, उनका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस की भी बहुत ट्रिक्स हैं, जो कि मैं आपके साथ धीरे-धीरे अपने वीडियोज़ में शेयर करूँगा। लेकिन घर आके जो मनी कंट्रोल और उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनमें थोड़ा बहुत जो मैं बताता हूँ, वो देख के आप असेस करिए और उसके बाद अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है, तो उसमें पैसा डालिए। लेकिन यहाँ पे भी एक कैवेट है, पैसा आप उसी स्टॉक में डालिए, जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं हो रही है। मतलब जो कि कहीं पे भी मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप सब जगह जा रहे हैं, आप ज़ोमैटो बहुत जगह यूज़ करते हैं। हर जगह आप जाके ज़ोमैटो से ही खाना ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया ज़ोमैटो के आईपीओ की ही बात कर रही है। तो ये समय पैसा डालने का समय नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे आप डिमांड ज़्यादा है उस स्टॉक की और डिमांड ज़्यादा होने के कारण उसका प्राइस बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ देखिए डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो इसलिए इस टाइम पे ज़ोमैटो में पैसा मत डालिए। हो सकता है 3-4 साल बाद लोग यूज़ ज़ोमैटो कर रहे हों, लेकिन तब तक ज़ोमैटो का चर्चा खत्म हो जाए, उसका जो प्राइस है वो गिर जाए, तब आप ज़ोमैटो में पैसा डालिए। तो ये 2-3 चीज़ें समराइज़ करने के लिए मैं आपको बताऊँगा। अपने आस-पास देखिए, मार्केट में क्या चल रहा है, उसको सेलेक्ट उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफ़ाई करिए, घर आके उनका फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए और उसके बाद सिर्फ़ उन स्टॉक्स में पैसा डालिए, जो अभी मार्केट में चर्चा में नहीं है, जो न्यूज़ में नहीं। तो ये मेरा तरीका है और मैं आपको और भी 1-2 तरीके बताऊँगा स्टॉक सिलेक्शन के अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में। प्लीज़ कीप फॉलोइंग माय चैनल और लेट्स गेट रिच टुगेदर। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं, तो मेरा ईमेल आईडी मेरे चैनल पे है, उस पे मुझे एक ईमेल ड्रॉप कीजिए। आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू यू एंड आई वुड लव टू इंटरैक्ट विद यू। थैंक यू।